नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उस प्यार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दुनिया का सबसे मुकम्मल होकर भी दुनिया की नज़रों में अधूरा रह गया। यह कहानी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि स्वयं भगवान और उनके भक्तों के बीच उनके उस एहसास की है जिसे हम आज भी वृंदावन की हवाओं में महसूस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम जब सूरज ढल रहा है, यमुना किनारे गायें रभा रही हैं और हर दिल में बस एक ही उम्मीद है कि आज वह बांसुरी वाला लौट कर आएगा। वृंदावन की गलियां और हर वो गोपी आज भी उस पल का इंतजार कर रही है जब वह सांवला सलोना मुखड़ा फिर से सामने आएगा और कहेगा कि मैं आ गया हूँ। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। वो गया तो बस गया ही रह गया। आज हम जानेंगे उस दिव्य रहस्य को कि आखिर क्यों वो कभी लौट कर नहीं आए। वो दिन आज भी वृंदावन में इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। अक्रूर जी का रथ तैयार था, कंस का बुलावा आ चुका था, माँ यशोदा रोते रोते बदवास थी, बाबा नंद की आंखें पथरा गई थी और गोपियां तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। वो सब उस रथ के सामने लेट गई, पहियों को पकड़ लिया, रोई गिड़गिड़ाई कि कान्हा हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना यह वृंदावन मरुस्थल बन जाएगा, ये यमुना सूख जाएगी। लेकिन कान्हा जो सबकी आंखों के आंसू पोंछते थे, उस दिन उनकी अपनी आंखें भी नम थी। उन्होंने सबको संभाला, अपनी बांसुरी राधा जी को थमाई और एक वादा किया, बस एक छोटा सा वादा कि मैं वापस आऊंगा। जैसे ही कंस का अंत करूंगा मैं भागा चला आऊंगा। उस एक वादे के सहारे वृंदावन ने अपनी हर सांस को रोक लिया। उन्होंने सोचा यह बस कुछ दिनों की तो बात है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मुस्कुराहट, वो माखन चोरी, वो रास, वो सब अब बस एक याद बनकर रह जाने वाला है। मथुरा पहुंचकर कंस का वध हुआ। सबको लगा अब कान्हा लौटेगा, लेकिन तभी शुरू हुआ कर्तव्य और प्रेम के बीच का वो महासंग्राम जिसमें प्रेम को हारना ही पड़ा। कृष्णा अब यशोदा के लल्ला नहीं बल्कि वासुदेव कृष्ण थे। उन पर अब यदुवंश की जिम्मेदारी थी, धर्म की स्थापना करनी थी, महाभारत का युद्ध अभी बाकी था और द्वारका नगरी बसानी थी। वो चाहते तो एक पल में लौट सकते थे, लेकिन उनका मानव अवतार एक मर्यादा से बंधा था। अगर वो लौट जाते तो धर्म का कार्य अधूरा रह जाता। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस प्रेम का त्याग किया। द्वारकाधीश का मुकुट पहनने वाला वो राजा शायद रात के अंधेरे में अपनी सुध-बुध खोकर वृंदावन की मिट्टी को याद करता रहा होगा, पर सुबह होते ही फिर से राजधर्म के कठोर फैसलों में उलझ जाता। यह एक भगवान का अपने भक्तों के लिए सबसे बड़ा बलिदान था, जिसमें उनको उन्हीं से दूर रहना था ताकि दुनिया को धर्म मिल सके। जब सालों बाद कृष्ण ने अपने परम ज्ञानी मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा ताकि वो गोपियों को समझा सके, तो उद्धव का सारा ज्ञान फीका पड़ गया। गोपियों ने कहा, उद्धव हमें ज्ञान नहीं, हमें हमारा कान्हा चाहिए। तब जाकर उद्धव को समझ आया कि यह विरह कोई सजा नहीं बल्कि भक्ति की चरम सीमा है। अगर कृष्ण लौट आते तो वो बस एक इंसान की तरह उनसे प्यार करती, लेकिन दूर रहकर उन्होंने हर पल हर सांस में कृष्णा जी को याद किया। अब कृष्ण उनके सामने नहीं बल्कि उनके अंदर थे। वो कभी लौट कर नहीं आए क्योंकि वो चाहते थे कि उनका प्रेम इस दुनिया की भौतिक सीमाओं को तोड़कर आत्मा से आत्मा का मिलन बन जाए। उसने वृंदावन को आंखों से दूर किया ताकि वो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस सके। तो दोस्तों, शायद इसीलिए कृष्णा जी कभी वृंदावन लौटकर नहीं आए, क्योंकि प्रेम कभी पाने का नाम नहीं है। प्रेम तो त्याग और प्रतीक्षा का नाम है। उनका ना लौटना वृंदावन के प्रति उनके सबसे गहरे प्यार का सबूत था। लेकिन जाने वाले कभी कभी ऐसे जाते हैं कि वो कभी वापस नहीं आते, पर वो कभी जाते नहीं हैं। आज भी कहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से वृंदावन की गलियों में जाएं, तो आपको आज भी कदम के पेड़ के नीचे, यमुना के किनारे
या किसी मंदिर के कोने में एक हल्की सी बांसुरी की तान सुनाई देगी। वो आज भी वही हैं, अपने हर उस भक्त के पास जो उनसे निस्वार्थ प्रेम करता है, क्योंकि वो वादा टूटा जरूर था, लेकिन वह प्रेम आज भी अमर है।